बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के क्वेटा में खिताब की। इमरान खान ने क्वेटा में पीटीआई के जलसे आम से खिताब किया और कहा, नवाज शरीफ सुन लो, हमें मजबूर न करो, अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो हम सड़कों पर होंगे। हुकूमत को लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कंपनियां हुक्मरान हैं। नवाज शरीफ लिमिटेड कंपनी, विफाक में, सिंध में जरदारी एंड कंपनी, बलूचिस्तान में अचकजई और मौलाना फजल रहमान की भाइयों की कंपनी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में असफंदियार वाली की कंपनी है। इमरान खान बोले कि तहरीक इंसाफ सबकी करप्शन सामने लाएगी। नवाज शरीफ कान खोल के सुन लो, तुमने मीडिया की जुबान बंद करने की कोशिश की, तुमने सोशल मीडिया की आजादी राय को नुकसान पहुंचाया। मैं आज आपके सामने ऐलान कर रहा हूं नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ को मजबूर ना करें, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम किसी सूरत तुम्हें लोगों की आवाज बंद करने नहीं देंगे। अभी भी हमारे मुल्क में कंपनियों की हुकूमत है, उधर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हमारे पास है शरीफ खानदान की लिमिटेड कंपनी और बाकी भी खानदान की कंपनी है। उधर सिंध के अंदर जरदारी खानदान की कंपनी है, इधर छोटी सी कंपनी है मौलाना फजल रहमान की, उनकी भी भाइयों की फैमिली कंपनी है। इधर अचकजई, उसने भी भाइयों की फैमिली कंपनी बनाई हुई है। उधर जाए पख्तूनख्वा में, उधर असफंदियार भी एक कंपनी बना के बैठा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों, आप तो सबसे ज्यादा लूटे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो डाका पड़ा है वो बलूचिस्तान के लोगों पे पड़ा। जिंदाल एक बिजनेसमैन आया आपके पास और उसके बाद हम देखते हैं कि कुलभूषण जाधव उसको बचा लेता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और हिंदुस्तान में खुशियां बनती हैं। मैं आज नवाज शरीफ दूसरी बात करता हूं और मैं ये चाहूंगा कि JIT इस चीज की तहकीकात भी करें। नवाज शरीफ हमें आप बताएं, आज आप बताएं कि आपके और आपके खानदान की मुल्क से बाहर कौन कौन सी बिजनेसेस हैं। आप हमें बताएं कि आपके बिजनेस पार्टनर कौन है। आप हमें ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान में आपके अगर बिजनेस पार्टनर है आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के, कौन है वो। वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी कौम चाहती है कि नवाज शरीफ आप हमारे से सच बोलें कि आपके मुल्क से बाहर कौन से बिजनेस इंटरेस्ट हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान अपनी तलाशी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भूल गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान क्वेटा और पेशावर में छलांगे न लगाएं, सुप्रीम कोर्ट आए और कौम को जवाब दें। ये इधर उधर भागने की बजाय कभी कोयटा पेशावर सुप्रीम कोर्ट तशरीफ लेके आए, जिसका ये रास्ता भूल गए हैं, जहां ये कहा करते थे कि तलाशी दें। खबरदार, PIA में ज्यादा वजन वाले खबरदार। कराची में ट्रैफिक से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर, तफसीलात जियो न्यूज पर बस कुछ देर बाद। और अब कौमी इक्तिसादी काउंसिल का जिक्र, जिसने वफाक और सूबों के लिए 2113 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुल्क की तरक्की के लिए इत्तफाक राय से आगे बढ़ रही हैं। मुल्क की तरक्की के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। चीन में बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला मेरे साथ थे। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए पूरी मुल्की सियासी क़यादत मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास, पांचों वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के आइंदा माली साल के लिए 2113 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। वफाक का तरक्याती बजट 1001 अरब रुपए, सूबों का तरक्याती बजट 1112 अरब रुपए, PSDP की मद में 866 अरब रुपए, जबकि 135 अरब रुपए खुसूसी इक़दामात के लिए मुख्तस किए जाएंगे। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 6% मुकर्रर किए जाने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार सूबों के तरक्याती बजट में 3 गुना इजाफा किया गया है।
मुल्की तरक्की के एजेंडे पर सबको एक होना चाहिए। इसे सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। अवाम को सिर्फ बिजली देना ही नहीं बल्कि सस्ती बिजली की फराहमी तरजीह है। चीन में बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में तमाम वज़राए आला मेरे साथ थे। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए पूरी मुल्की सियासी क़यादत मुत्तहिद है। सी पैक पर तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार को आलमी इक़्तिसादी इदारे तस्लीम करके सराह भी रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फाटा की तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान के मुआशी इशारिये काबिले ज़िक्र हद तक बेहतर हुए हैं। मुल्क में GDP ग्रोथ 5.28 तक पहुँच चुकी है, जो हौसला अफजा और काबिले इत्मीनान है। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फाटा से कौमी असम्बली के अरकान को फाटा इस्लाहात पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। आसिफ जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी फाटा में गवर्नर राज को मुस्तरद करती है। PPP फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम की हामी है। उनका कहना था कि हुकूमत का रिवाज एक्ट भी मुस्तरद करते हैं। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि फाटा अरकान ने इस्लामाबाद में धरना दिया तो पीपल्स पार्टी भरपूर शिरकत करेगी। फाटा अरकान ने अगर धरना रमजान में दिया तो उन्हें इफ्तारी फराहम करेंगे। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत को कुलभूषण के केस में अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहिए था। मुल्क को बड़ा धचका लगा है। हुकूमत की नाअहली नजर आ रही है। शुकूक व शुबहात बढ़ गए हैं। जो कुछ हुआ इस पर कौम को फैसला करना है। फौज ने वकील करके वहाँ भेजा है। नेचुरली फौज का इस साइड पे, जुडिशरी साइड पे इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि उनको पता हो कि कौन सा वकील क्या है। हमारी हुकूमत को अपना अटॉर्नी जनरल को भेजना चाहिए था। आलमी अदालत में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने कहा है कि कुलभूषण केस में आलमी अदालत ने सिर्फ प्रोसीजरल फैसला दिया है, जिसका मकसद केस की मुकम्मल समाअत करना है। आलमी अदालत ने अभी केस के मेरिट से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने केस के मेरिट पर और अदालत के इख्तियार समाअत पर बहुत मजबूत दलाइल पेश किए हैं। भारत ने आलमी अदालत को गुमराह किया है और हमने ये बात अदालत को बता भी दी। खावर कुरैशी का मजीद कहना था कि मीडिया को चाहिए कि वो मोहतात रहे और गलत खबरें देने से गुरेज करे। आलमी अदालत में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने कहा है कि कुलभूषण केस में आलमी अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं दिया, सिर्फ एक प्रोसीजरल ऑर्डर जारी किया है कि केस की समाअत तक कुलभूषण जाधव को फांसी न दी जाए। आलमी अदालत ने अभी केस की मेरिट या अपने इख्तियार समाअत से मुताल्लिक भी कोई फैसला नहीं दिया। पहली बात है, कोई फैसला नहीं उन्होंने दिया। बहुत सिंपल चीज है। वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो पूछ रहे थे कि हमने आगे फैसला करना है मेरिट्स के ऊपर और जुरिस्डिक्शन के ऊपर, और फैसले के पहले आप हमें बता सकते हैं कि आप एक्सिक्यूट करेंगे या नहीं। पाकिस्तान का पोजीशन यह है कि हम ऐसा नहीं बता सकते। तो उन्होंने एक ऑर्डर, यही ऑर्डर का मकसद है कि जब तक पूरा फैसला ना हो स्टेटस को प्रिजर्व हो। इसमें कोई फैसला नहीं है। फैसला ऐसा नहीं है, ऑर्डर है और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने केस की मेरिट पर और अदालत के इख्तियार समाअत पर बहुत मजबूत दलाइल पेश किए हैं। आलमी अदालत अगर सजाए मौत के खिलाफ फैसला दे भी दे तो उस पर अमल दरामद लाजमी नहीं, लेकिन आलमी अदालत हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकती है कि केस को दोबारा देख लें। हमारी आवाम को ये पता होना चाहिए कि ICJ जो है ना, 3 मरतबा पहले अमेरिका के खिलाफ मैक्सिको ने, पैराग्वे ने, जर्मनी ने केस की थे कि आप जो सजाए मौत जो है ये बंद करें। ICJ में कोई और नहीं कि सजाए मौत को बंद कर सके। वो ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते। मैक्सिमम वो कहेंगे कि जो भी उसकी सेंटेंस है वो आपको फिर से देखें, उससे अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी इंडिया कर रहा है ये सब प्रोपेगेंडा है और हमारी आवाम को यही पता चलना चाहिए कि सब प्रोपेगेंडा है। खावर कुरैशी ने कहा कि उनकी फीस से मुतालिक भारतीय सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई गईं जिन्हें भारत सरकार की हिमायत हासिल हो सकती है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सियासतदान पॉइंट स्कोरिंग का कोई मौका ज़ाया नहीं करते और इस मकसद के लिए भारतीय झूठ को इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हों तो ऐसे में गैर मुल्की दुश्मनों की क्या जरूरत है। अफसोस इस बात का है कि ये प्रोपेगेंडा जो इंडिया से आया है, किसी बाबू ने लिखा है इंटरनेट के ऊपर, और हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं अन्नों की तरह वो तोतियों की तरह रिपीट कर रहे हैं। मेरी फीस थी 30% रिडक्शन का, जो मेरी स्टैंडर्ड फी है, और मेरे जो 2 जूनियर है उनकी बिल्कुल कोई फी नहीं चार्ज की। वो मैंने खुद ही उनकी फी एब्जॉर्ब की है। जो इंडियन मीडिया में बता रहे हैं, आप लोग प्लीज गौर से देखें, आगे से ये और बढ़ेगी
क्योंकि वो बदमाशी करेंगे। ये उनकी डर्टी ट्रिक्स कैंपेन है। तो आप लोग जो है ना किसी चीज को रिपोर्ट करने से पहले सोच और समझ के और पूछें सवाल। और अब बलूचिस्तान में पेश आई दहशतगर्दी के एक और वाक़े का जिक्र करेंगे। तुर्बत के नवाही इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया, जबकि पंजगूर में एक नामालूम शख्स की लाश मिली है। नेवी ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या तुर्बत के इलाके होशब में पेश आया। मजदूर सड़क की तामीर के मंसूबे पर काम कर रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने तुर्बत में मेहनत कशों को दहशतगर्दी का निशाना बनने पर अफसोस का इजहार किया और कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की हर साजिश नाकाम बनाती जाएगी। और कानून का पर्चा लाहौर की तालिबा खदीजा के लिए दोहरा इम्तिहान बन गया। जिस क्लास फेलो ने मुबैना तौर पर उसे खंजर से जख्मी करके कानून अपने हाथ में लिया, उसने इम्तिहानी सेंटर में भी उसके साथ पर्चा दिया। लाहौर में आज एक ही छत तले वकालत का पर्चा देने के लिए एक मजलूम ने कलम संभाला तो दूसरी जानिब वो शख्स बैठा जिस पर जुल्म करने का इल्जाम था। 1 साल कबल क्लास फेलो शाह हुसैन के मुबैना हमले में जख्मी होने वाली खदीजा का कहना था शाह हुसैन की मौजूदगी में पर्चा देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। लिखते वक्त भी मेरा हाथ कांप रहा था और मुझे बस इस तरह का था कि जो है मुझे याद आ जाए चीज़ें। बस मुझे ये था कि ये ना मेरा पेपर जो है वो इतना उसमें हो, इतना इफेक्टेड हो कि क्योंकि वो एक छत के नीचे है। खदीजा की वालदा का कहना है कि 1 साल से इंसाफ की तलाश है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो मामले का नोटिस लें। जो ये हुआ है इस पे प्लीज़ मेरी इल्तिजा है, एक माँ की रिक्वेस्ट है CJP से, चीफ जस्टिस साहब से, कि इसका नोटिस लिया जाए कि इतना घनौना जुर्म को साल हो गया गुजरे हुए, इस पे अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में खदीजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुल्जिम वकीलों के एक बाअसर खानदान से ताल्लुक़ रखता है, शायद इसीलिए आज़ाद है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी सेक्रेटरी उस्मा बखारी ने खदीजा फारूकी केस को उठाने पर जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहजेब खानजादा को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से इस केस का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। और अब टारगेट किलर की गिरफ्तारी की खबर आपसे शेयर करेंगे। कराची बोरंगी टाउन के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करके 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान वारदात खातून सहूलतकार की मदद से किया करते थे। SP औरंगी टाउन के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक सियासी जमात से है। समर इकबाल और मोहम्मद अमान के कब्जे से दस्ती बम, रिपीटर, पिस्तौल और गोलियां भी मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान 11 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान की खातून सहूलतकार भी है जो वारदातों में मदद फराहम करती थी। और अब बात की PCB एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में खालिद लतीफ केस की पहली समाअत में खूब गर्मा गर्मी हुई। वकला ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, शिकवे शिकायत भी की। खालिद लतीफ के वकील बदर आलम ने कहा कि बदसलूकी की जा रही है। PCB के वकील तफज्जुल रिजवी बोले कि ट्राइब्यूनल को बदनाम न किया जाए। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी शाहिद अशरफ तारल ने कहा है कि लियारी एक्सप्रेसवे अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी। कराची हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा भी अगस्त में मुकम्मल कर दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में शाहिद अशरफ तारल ने बताया कि लियारी एक्सप्रेसवे 14 अगस्त तक ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लियारी एक्सप्रेसवे मुकम्मल होने से ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी और कराची के शहरियों की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। और पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी का जिक्र करेंगे, जिसने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान जाली मिर्चें तैयार करने वाली फैक्ट्री और एक रेस्टोरेंट सील कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने अहमदनगर में मिर्चें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा तो इंकशाफ हुआ कि फैक्ट्री में चावल के भूसे, केमिकल और मुज़र सेहत रंगों से जाली मिर्चें तैयार की जा रही हैं। फैक्ट्री में गंदगी, मशीनों पर जाले और गर्द आलूद माहौल था, जिस पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। समुद्री रोड पर एक और कार्रवाई में एक रेस्टोरेंट को सफाई की नाक़िस सूरत हाल बासी खानों के बायस सील किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन ने 1 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे में बड़े पैमाने पर खुर्द बुर्द के इल्जामात आयद किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मेहरताज रोगानी की सदारत में हुआ। अपोजिशन रुकन जाफर शाह के सवाल पर बताया गया कि बिलियन ट्रीज नामी मंसूबे के तहत सूबे में अब तक 85 करोड़ 30 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिस पर 7 अरब 13 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। सूबाई वजीर शाह फरमान ने साबिक़ में
ANP हुकूमत पर जंगलात काटने का इल्जाम लगाया तो ANP के जाफर शाह ने इल्जाम लगाया कि बिलियन ट्री मंसूबे में अरबों रुपए खुर्द बुर्द किए गए हैं। और अब गुजरांवाला से आपको खबर दें, जहां DSK अस्पताल में शराब के नशे में धत शख्स ने हंगामाराई की और सिक्योरिटी इंचार्ज को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शोर शराबा और हंगामाराई करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त इरफान के नाम से हुई है, जो नशे की हालत में अस्पताल आया और हंगामाराई की। और अब बात बाकमाल सर्विस की। PIA के तैयारे तो ग्राउंड किए ही जाते हैं, अब तैयारों के कैबिन क्रू के ओवरवेट अरकान को भी ग्राउंड करने का फैसला हुआ। मुकर्ररा हद से जायद वजन वाले 7 अरकान को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकाम जारी कर दिए गए। PIA इंतजामिया ने ऐसे तमाम कैबिन क्रू को वार्निंग लेटर्स जारी कर दिए हैं जिनका वजन उनके कद के मुताबिक नहीं। PIA ने ओवरवेट होने वाले 7 कैबिन क्रू को ग्राउंड करने के अहकाम फौरी तौर पर जारी कर दिए हैं। इनमें 4 फ्लाइट स्टीवर्ड्स, 3 एयर होस्टेसेस शामिल हैं। ये लोग 20 से 40 पाउंड तक जायद वजन के साथ अंदरून और बैरून मुल्क ड्यूटियां दे रहे थे। ग्राउंड किए जाने वालों में नासिर भट्ट, अदील अकरम, चौधरी समीउल्लाह, ताहिर वहीद, जबकि एयर होस्टेसेस में समीना आमिर, शाजिया रियाज और सोबिया अख्तर शामिल है। PIA इंतजामिया के मुताबिक जिस कैबिन क्रू का वजन 35 से 40 पाउंड ज्यादा होगा उसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नहीं भिजवाया जाएगा, जबकि जिस कैबिन क्रू का वजन 45 पाउंड से ज्यादा होगा उसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर भी मुस्तकिल ग्राउंड कर दिया जाएगा। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। और कराची में कचरा ठिकाने लगाने का बेड़ा उठाने वाली चीनी कंपनी ने माहौलियात का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया। कचरा मुकर्ररा मकाम पर मुंतकिल करने की बजाय साहिली पट्टी पर फेंकते हुए 2 गाड़ियां पकड़ी गईं। गिरफ्तार किए गए दोनों ड्राइवर जमानत पर रिहा हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान सादत खान। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता साल चीनी कंपनी को कराची का कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए अरबों रुपए का ठेका दिया, लेकिन सॉलिड वेस्ट हुकाम ने मुबैना तौर पर पैसे बचाने के लिए कचरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन मुंतकिल करने के बजाय इब्राहिम हैदरी की साहिली पट्टी पर फेंकना शुरू कर दिया। शहरियों की जानिब से शिकायत की गयी, जिसके बाद 2 रोज कबल चीनी इदारे की 2 गाड़ियां कचरा फेंकते हुए पकड़ ली गयीं। पुलिस ने दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सुखन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी इंतजामिया की जानिब से शहर की साहिली पट्टियों पर कचरा फेंकने पर दफा 144 नाफिज की गई है। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट, विफाक का तरक्याती बजट 1001 अरब रुपए, पंजाब का 600 अरब रुपए, सिंध का 263 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा का 202 अरब और बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 175 अरब रुपए होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि GDP का हजम 300 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है, अगले साल 350 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। विफाक का तरक्याती बजट होगा 1001 अरब रुपए। इसमें क्या क्या है ये सब बताया विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने। विफाकी वजारतों और महकमों का मजमूई बजट होगा 374 अरब रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों का बजट 411 अरब रुपए, जिसमें शहरात की तामीर के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी का तरक्याती बजट 323 अरब रुपए, रेलवे के लिए 43 अरब रुपए, जबकि सिविल एविएशन समेत दीगर मुतफर्रक मनसूबों के लिए 44 अरब रुपए शामिल हैं। IDPs की बहाली और सिक्योरिटी के लिए 90 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म के ग्लोबल देरपा तरक्की के प्रोग्राम SDGs के लिए 30 अरब रुपए और गवादर की तरक्की के लिए 31 अरब रुपए मुख्तस। स्पेशल फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए होंगे। एहसन इकबाल का कहना है कि जब मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई तो वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट 360 अरब रुपए था। तवानाई और साफ पानी की फराहमी सब के लिए के तहत 12.5 और 12.5 अरब रुपए मुख्तस। बलूचिस्तान में पानी के वसाइल की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर 17 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। विफाकी तरक्याती बजट में तवानाई मनसूबों को भी खुसूसी अहमियत दी गई है। एरा के लिए 7.5 अरब रुपए, हायर एजुकेशन के लिए 35 अरब रुपए, वजारत दाखिला के लिए 15 अरब 66 करोड़ रुपए, नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए 48 अरब रुपए और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 15 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी, गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी, गद्दारी केस मुकम्मल हो चुका, अब सिर्फ फैसला बाकी है। इस केस में अब परवेज मुशर्रफ को मजीद सुनने की जरूरत नहीं। परवेज मुशर्रफ की यह दरखास्त ही काफी है कि उन्होंने 3 नवंबर 2007 का इकदाम उस वक्त के वजीर आजम की एडवाइस पर किया, उसे 342 के बयान के तौर पर लिया जाए। विफाकी हुकूमत की परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आयन शिकनी केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की दरखास्त खुसूसी अदालत ने समाअत के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। नौशहरा के इलाके कोड़ा खटक में जंगली बंदर ने लोगों में खौफ व हिरास फैला दिया। बंदर एक मकान में घुस गया जिसे 24 घंटों की कोशिशों के बाद महकमा जंगली हयात के अमले ने काबू कर लिया।